योग दर्शन की 41वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने वैराग्य को लेकर लंबी चर्चाएं की और 15 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। वैराग्य क्या होता है, वैराग्य से क्या क्या स्थितियां प्राप्त होती हैं, बनती हैं, वो सब हमने देखा। आज आगे हम कुछ और देख रहे हैं वैराग्य में ही, क्योंकि कल एक बात हुई थी अंत में। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक तो अपर वैराग्य और दूसरा होता है पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य को तो हम देख चुके हैं, जो वो सूत्र था दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो अपर वैराग्य है। आज उससे ऊपर का, उससे आगे का जो वैराग्य है उसका नाम होता है पर वैराग्य। आज हम उसको देखेंगे और उसके लिए सूत्र है 16वां। आप लोगों के पास यदि पुस्तक हो निकाल लीजिए, नहीं भी हो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि पुस्तक में जो है वो यहाँ भी है, स्क्रीन पर भी। सूत्र क्या है, एक बार पहले सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। सूत्र में कह रहे हैं तत्परम, तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम। अब यहाँ पर तत्परम का मतलब, यहाँ तत् और पर दो शब्द हैं, तत् और पर, यानी कि पर वैराग्य की बात की जा रही है कि ये जो पर नाम का एक वैराग्य है वो होता क्या है। तो देखिए, एक अंत में शब्द दिया वैतृष्ण्यम, यानी होती तो यहाँ भी वितृष्णा ही है। पिछले सूत्र में भी वितृष्णा आई थी, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य आया था ना, वितृष्णस्य, यानी वहां भी दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति वितृष्णा होती थी, इच्छा हट जाती थी। यानी अपर वैराग्य में भी इच्छा ही समाप्त होती है, इच्छाओं को रोका जाता है, हटाया जाता है, तृष्णा रहित हुआ जाता है। और ये जो पर वैराग्य है, इसमें भी तृष्णा रुकती है, हटती है, वितृष्ण हुआ जाता है। देखिए शब्द बता रहा है, तो होती किससे है वो वितृष्णा, तो यहाँ गुण शब्द लिखा हुआ है, गुण, गुणों के प्रति, गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है, तब हमारा पर वैराग्य होता है। अब ये गुण क्या है, तो गुण का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही गुण है मुख्य रूप से तो संसार में, इन्हीं से संसार बना है, इसी से सारी चीजें चलती हैं। ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो इन गुणों से कैसे वितृष्ण होना है, तो पीछे जो हमने अपर वैराग्य देखा, उस अपर वैराग्य में उपलब्धि क्या होती है कि हमको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होती है, ख्याति होती है, ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है बहुत ऊंचे स्तर का। और यहाँ लिखा हुआ भी है पुरुष ख्याते है, पुरुष की ख्याति होने पर जो गुणों की प्राप्ति होती है। और कौन सा गुण, मुख्य रूप से सत्वगुण। वो सत्वगुण उभार पे होता है, खूब ऊंची स्थिति होती है, बहुत सारी चीजों के साक्षात्कार हो जाते हैं संप्रज्ञात समाधि में, एकाग्र अवस्था में। तो वो जो सत्वगुण का सुख है वो बड़ा सुख होता है, आंतरिक सुख है वो अपने आप में। उस गुण के प्रति वितृष्णा हो जाना, ये पर वैराग्य है। ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से, गहरी बात है, बहुत बारीक बात है, सूक्ष्म बात है। पर वैराग्य किसको कह रहे हैं यहाँ पर, वैतृष्ण्यम, वितृष्णा हो जाना, इच्छा हट जाना, रुचि ना रहना, किसमें, गुणों में। और विशेष रूप से कौन से गुणों में, जो सत्व गुण है उसमें। क्योंकि रजोगुण से, रजोगुण को तो पहले ही हटा लिया है, तमोगुण को भी पहले ही रोक लिया है, और उनसे तो दुख ही ज्यादा होता है। रजोगुण से दुख होता है, तमोगुण से मोह होता है। सत्वगुण से जो सुख मिल रहा है भीतर भीतर, ऊंची जो ख्याति हो रही है, कौन सी ख्याति, उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है पुरुष ख्याते है। ये जो पुरुष ख्याति से जो प्राप्त वो जो गुण है सत्वगुण, उसके प्रति वितृष्णा हो जाती है। ये दूसरी भाषा में कहें तो जैसे कल एक अंत में उदाहरण दिया था कि जिस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, अब वो सोचे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा, मुझे तो अच्छा लगता है मुख्यमंत्री बनना ही, मैं तो बस राज्य में काम करना चाहता हूँ। लेकिन एक तरफ नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री भी बनना है देश का, तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले इस मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना, त्याग पत्र देना ही होगा उसको। अब अगर अगर वो चिपका बैठा रहे, उसकी रुचि बनी रहे, इच्छा बनी रहे कि ना जी ना, अपने राज्य को नहीं छोड़ूंगा मैं, अपने राज्य का प्रधानमंत्री का पद ऐसे मैं क्यों दे दूं किसी के हाथ में,
तो बताइए प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आप राज्य के भी मुख्यमंत्री रह जाएं और देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं। तो वहां से तो त्याग पत्र देना पड़ेगा ना, हटना पड़ेगा उस स्थिति से जहां आप आए थे। लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री बनना भी एक बड़ी जरूरत होती है, बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्धि है वो भी। राज्य का मुख्यमंत्री बनना सामान्य बात थोड़ी है। तो उसी प्रकार से ये पुरुष ख्याति होना भी सामान्य बात थोड़ी होती है, ये भी बड़ी बात है। पहले तो इसको प्राप्त किया जाता है, इन गुणों की स्थिति में जाया जाता है। कौन सी? सत्व गुण वाली, जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है, पुरुष ख्याति, पुरुष को अपनी ख्याति होती है, ज्ञान होता है। पुरुष माने आत्मा। पुरुष ख्याति का मतलब यहाँ आत्म ज्ञान से भी ले लेंगे, आत्म ज्ञान। तो वो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि है तो वो भी प्रकृति का सुख। सत्वगुण जो है ये प्रकृति का ही तो एक गुण होता है, प्रकृति का सुख है। ये भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है, शाश्वत, ये भी शाश्वत नहीं होता, हमेशा नहीं रहने वाला। ये भी परिणामी होता है, तो उसको भी छोड़ेगा, उससे भी दूर हटेगा, उसके भी विरुद्ध तृष्णा रहित स्थिति बनाएगा। ये जो साधक होता है तब जाके उसको पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये तो हो गया सूत्र जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। लेकिन अब महर्षि पतंजलि जी की बात को महर्षि व्यास आगे बढ़ा रहे हैं और विस्तार से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो बड़ी रोचक बातें मिलेंगी हमें यहाँ देखने को। ध्यान से पढ़ेंगे। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात् तत् शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्त धर्मकेभ्यो विरक्त इति। बहुत लंबी बात लिख दी, लेकिन इस एक ही पंक्ति में ढेर सारी बातें कह दी उन्होंने। देखिए क्या कह रहे हैं। पहली बात, ये जो पहला शब्द दे रखा है इतना, यहां तक देखेंगे। सबसे पहले दृष्ट और आनुश्रविक विषय, ये पीछे देख के आए थे हम। दृष्ट और आनुश्रविक विषय जो हैं, यानी जो विषय दृष्ट होते हैं, देखे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं, उन विषयों में। और जो आनुश्रविक विषय हैं, जो सुने जाते हैं, दिखने में नहीं आते सीधे सीधे, उन विषयों का जो दोषदर्शी है। दोषदर्शी क्योंकि पीछे भी आया था, दोष देख के ही वो विरक्त होता है, हटता है। तो यहाँ विरक्त शब्द एक साधक के लिए आया, एक ऐसा साधक जो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में दोष देख करके तृष्णा रहित हुआ है। ऐसा ऐसा विरक्त पुरुष, साधक, योगी, वैराग्यवान व्यक्ति की बात चल रही है। और वो कौन सा वैराग्यवान होगा? अपर वैराग्य को प्राप्त योगी। ठीक है जी, एक बात हो गई यहाँ तक। उसने क्या किया है, अब आगे क्या होता है? पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष के दर्शन के अभ्यास से। क्योंकि वो संप्रज्ञात समाधि में जब होता है, अपर वैराग्य को प्राप्त कर लेने के बाद, तो उसको क्या होता है? पुरुष का दर्शन होता है, पुरुष यानी आत्मा का। बार बार वो फिर उसका अभ्यास करता है, बार बार और देखता है कि हाँ जी ये आत्मा है, ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरे ये गुण हैं, ये मेरा कर्म है, ये मेरा स्वभाव है, और मैं चित्त से बिल्कुल अलग हूँ, चित्त अलग वस्तु है। इनको अनुभूति के आधार पे देखता है, ज्ञान के आधार पे, ख्याति के आधार पे उसका बार बार अभ्यास करता है। इसको कहेंगे पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष के दर्शन के अभ्यास से। तत्, यहाँ तत् शब्द भी है, तत् शुद्धि ही, जिसको मिला के बना तत्शुद्धि ही। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? तत् शुद्धि ही। तब शुद्धि होती है यहाँ पर इस स्थिति में। किसकी शुद्धि होती है? तो बुद्धि की शुद्धि होती है। यहाँ बुद्धि शब्द आ रहा है ना आगे, बुद्धि कह लीजिए, ज्ञान की शुद्धि कह लीजिए। और क्या स्थिति होती है साथ में? प्रविवेक आप्यायित, प्रविवेक आप्यायित। प्रविवेक का मतलब होता है बहुत ऊंचे स्तर का विवेक, प्रकर्ष विवेक। प्रकर्ष विवेक से, ऊंचे ज्ञान से, प्रकर्ष विवेक का मतलब कहेंगे ऊंचे ज्ञान से। अब उत्तम कोटि का ज्ञान उसके पास है। और आप्यायित शब्द का मतलब होता है एकदम तृप्त, तर हो जाना। आप्यायित शब्द को यदि सामान्य भाषा में किसी उदाहरण से समझें तो ऐसे समझ लेंगे, जैसे हम लोग कभी जलेबी बनाते हैं, तो जलेबी पहले जब तेल में तली जाती है, अब उसको निकाल के पहले अलग रख लेते हैं। वो लंबी सी वो करछली जैसी होती है ना, उसमें पहले रख लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? एक एक अलग पात्र में चाशनी बनाते हैं, गर्म करते हैं, और उस चाशनी में क्या करते हैं? जलेबी को डुबो देते हैं।
तो क्या कहते हैं हम सामान्य भाषा में कि ये जलेबी इस रस में तर हो गई है, तृप्त हो गई है, पूरी तरह से डूब गई है चाशनी में। ऐसा ही बोलते हैं ना, रसगुल्ले के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो डूबना, तृप्त होना, तर हो जाना, उसके लिए शास्त्र में शब्द है आप्यायित। आप्यायित माने तर हो जाना पूरी तरह से, माने जलेबी का कोई हिस्सा ऐसा बचा नहीं जहां रस ना हो, बिल्कुल तर हुई पड़ी है रस से, एकदम रस युक्त, ऐसा उसको कहेंगे आप्यायित हो गई है। और यहाँ शास्त्र में हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है उस समय, जब पुरुष दर्शन का बार बार अभ्यास होता है उस विरक्त व्यक्ति को, अपर वैराग्य वाले को तो उसके आगे की स्थिति बता रहे हैं, उसकी जो बुद्धि होती है शुद्ध हो जाती है, और साथ में उसके जो वो स्वयं वो जो पुरुष होता है विवेक से आप्यायित हो जाता है, मतलब उसके भीतर प्रकर्ष ज्ञान होता है, बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान, उससे तृप्त हो जाता है, तर हो जाता है, डूब जाता है उस ज्ञान में। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो जब हम कल एक चर्चा कर रहे थे कि वैराग्य में हमको ये दिखता है लोगों को बाहर से कि यार ये तो घर छोड़ रहा है, इसने संबंधी छोड़ दिए, इसने ये चीज खानी छोड़ दी, इसने यहाँ पहनना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, छूटना ज्यादा दिखता है हमको। लेकिन वैराग्य में सबसे मजेदार बात ये होती है, सबसे रोचक बात ये है, इसमें प्राप्ति बहुत है। और किस चीज की प्राप्ति है? प्रविवेक। ये प्रविवेक यानी विवेक मिल रहा है, ऊंचे ऊंचे स्तर का विवेक, ऊंचे स्तर का ज्ञान। और ये सामान्य बात थोड़ी है कि इतना ज्ञान किसी को प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए एक और रोचक उपलब्धि बता रहे हैं साथ में, गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो, एक साथ लेंगे इनको, गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो। अब देखिए वो क्या होता है, एक अंतिम शब्द है इसमें विरक्त, ये विरक्त हो जाता है, किसके प्रति विरक्त होता है? गुणेभ्यो। और कौन से गुण? व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाले जो गुण हैं, इनके प्रति इनके प्रति विरक्त हो जाता है, इच्छा नहीं रहती, वितृष्णा हो जाती है। और ये व्यक्त और अव्यक्त धर्म क्या होते हैं? तो व्यक्त का मतलब ये जो जितनी भी संसार में चीजें दिखती हैं व्यक्त होती हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो तो हो गए व्यक्त धर्म। जैसे मूल प्रकृति से जो जो चीजें बनती हैं ना, उनको सबको व्यक्त वस्तुएं कहा जाता है, व्यक्त धर्म या व्यक्त सृष्टि, व्यक्त प्रकृति कहा जाता है। जो मूल प्रकृति से बनी, जो एक कार्य रूप जगत होता है, उसको व्यक्त धर्म कहा जाता है। हमें जितनी चीजें संसार में दिखती है ना, ये सब व्यक्त धर्म है। और अव्यक्त धर्म क्या है? अव्यक्त धर्म होता है जो मूल प्रकृति है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको सीधे सीधे बोल नहीं सकते कि वो होती कैसी है, उसका नाम अव्यक्त होता है। उसके प्रति भी विरक्ति हो जाती है। वो जो गुण होते हैं, चाहे वो व्यक्त हैं चाहे अव्यक्त हैं, और ये बड़ी ऊंची उपलब्धि है। आगे कह रहे हैं, फिर अगली पंक्ति देखेंगे अभी। अब जो अंत में कक्षा में जुड़ते हैं, इस समय भी जुड़ रहे हैं, तो आपका तो बहुत कुछ निकल गया है ना। क्या ही कर सकते हैं। देखिए, तद्वयम वैराग्यम, वो वैराग्य है। तनिक रुकिए, मैं एक बार पुस्तक में देखता हूँ, यहाँ शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। हाँ, ये थोड़ा सा गलत, हाँ इसमें फॉन्ट में ही थोड़ी ऐसी स्थिति है। जी देखिए, तो यहाँ पर ये तद्वयम लिखा हुआ है, तद्वयम। यहाँ पर टाइपिंग ही इस प्रकार की है। मैं आपको थोड़ा इस शब्द को लिख के दिखा देता हूँ जो पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि फॉन्ट ही ऐसा है। ये ऐसे लिखा हुआ है, तत् को अलग कर देंगे, तत्, और द्वयम अलग शब्द है इसमें, द्वयम ऐसे, तद द्वयम वैराग्यम। यानी वो जो वैराग्य होता है जिसके बारे में ऊपर कहा है, दो प्रकार का होता है, जो हमने यहाँ भी लिखा था, पहले बात हुई थी जिसकी कल भी चर्चा हुई, वो दो प्रकार का होता है। अब इसमें दूसरे प्रकार को बताएंगे, क्योंकि पहला जो है अपर वैराग्य वो तो पीछे देख लिया है हमने। अब अगले को बताएंगे, तो उसके लिए अगली पंक्ति क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा इन्होंने, तत्र यदुत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम।
जो पर वैराग्य है उसके लिए क्या कहा, तत्र, तत्र माने वहां पर, जो वो दो प्रकार का वैराग्य है उनमें से यद उत्तरम, जो उत्तर वाला है, उत्तर माने बाद वाला है, दूसरा वाला है, उसके बारे में कह रहे हैं तत् ज्ञान प्रसाद मात्रम, वो ज्ञान का प्रसाद मात्र है। यानी ये जो अपर वैराग्य है, क्षमा कीजिए पर वैराग्य, बाद वाला जो है, ये तो ज्ञान का प्रसाद मात्र होता है। अब जो लोग ये कह रहे थे ना कि पहले वैराग्य होता है बाद में ज्ञान होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला होता है ना, बाद वाला, ये जो पर वैराग्य है, ये इसको उत्तर बोलेंगे, उत्तर माने बाद वाला, अगला वाला, ये तो ज्ञान का प्रसाद मात्र होता है। ज्ञान का प्रसाद मात्र होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद तो ये प्रसाद की तरह मिल जाता है। प्रसाद के लिए हमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है ज़्यादा, प्रसाद तो ऐसे ही मिल जाता है, बस हम कहीं पहुंच जाएं, बस मंदिर में जाने की देर होती है, या कहीं सामने कुछ भंडारा हो रहा हो, कोई पूजा पाठ हो रहा हो, बस वहां तक एक बार उपस्थित हो जाएं तो प्रसाद तो एकदम हमारे हाथ में आ जाता है सीधे सीधे। और प्रसाद के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि प्रसाद बड़ा पवित्र होता है, बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता, और उसके लिए लोग लालायित भी रहते हैं कि प्रसाद मिल जाए बस। तो ये जो उत्तर यानी बाद वाला जो ये वैराग्य होता है, पर वैराग्य, ये तो ज्ञान का प्रसाद मात्र है। बहुत ऊंचे ज्ञान के बाद ये हमको प्रसाद की तरह मिल जाता है। ठीक है जी, ये इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए इसके बाद में और कुछ बातें बता रहे हैं अगली पंक्ति में, लंबी पंक्ति है ये भी। यस्योदये योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते प्राप्तं प्रापणीयं क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः। अब उपलब्धियां बता रहे हैं कि इसके बाद लाभ क्या होता है जब ये पर वैराग्य होता है। यस्योदये, यस्य जमा उदये, जिसके उदय हो जाने पर, यानी जिसके प्राप्त हो जाने पर, जिस पर वैराग्य के हो जाने पर, योगी, और कौन सा योगी, प्रत्युदित, उदित हुआ, ख्याति रेव, ज्ञान के उदित होने वाला जो योगी है, जिसके भीतर ख्याति उठ गई है, जिसके भीतर ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रकर्ष विवेक हुआ है, मन्यते, वो मानता है, क्या मानता है, उसकी मान्यता क्या बन जाती है, प्राप्तम प्रापणीयम। इस पंक्ति को आप लोग याद कर लीजिए, बड़ी प्यारी पंक्ति है, प्राप्तम प्रापणीयम। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद या इस पर वैराग्य की उपलब्धि हो जाने के बाद वो जो योगी होता है ना, प्रत्युदित ख्याति प्राप्त जो योगी होता है, जिसके भीतर ख्याति उत्पन्न हुई है, वो उसकी मान्यता कैसी बन जाती है, क्या मानने लगता है भीतर से, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था, प्रापणीयम का मतलब होता है जो प्राप्त करने योग्य था, प्राप्तम, वो मुझको प्राप्त हो गया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात को मान रहा है, इतनी बड़ी मान्यता उसकी बन रही है, तो ये सामान्य बात नहीं है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति को उठा लाइए, कितना भी बड़े से बड़ा, सफल से सफल व्यक्ति हो, आज के हमारे देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, या देश के बड़े लोगों में जो शुमार लोग हैं, बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं, बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या जो आप प्राप्त करना चाहते थे आपने प्राप्त कर लिया। जो एकदम सफल लोग माने जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कसक रह जाती है, कहीं ना कहीं रहता है कि भाई अभी तो ये प्राप्त करना था, इस पर तो और काम करना था, अभी वो जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त हुआ ही नहीं है। संसार का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे, इस वाली पंक्ति को बोल दे कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। इस बात को केवल पर वैराग्य को प्राप्त होने वाला योगी ही बोल सकता है, जिसने पर वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। और ये पर वैराग्य वाला कौन सा होता है, जिसकी ख्याति उदित हो गई है, जिसके भीतर प्रकर्ष विवेक है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति से भी ऊंची स्थितियां प्राप्त हो गई हैं, उससे भी विरक्त हो गया है, तब वो कह पाता है भीतर से। भले ही वो ढिंढोरा ना पीटे इस बात का, उसके उसका भाषण ना करे, उस बात को पब्लिकली प्रेजेंट ना करे, लेकिन उसके भीतर एक मान्यता बन जाती है, मन्यते, ऐसा मान लेता है वो, क्या, प्राप्तम प्रापणीयम। इस संसार में पाने को कुछ बचा नहीं है, जो कुछ पाना था अब मिल तो गया, अब और क्या आप चाहें। क्योंकि आप विचार करके देखिए, उस व्यक्ति ने बहुत तप किया है, बहुत तपस्या की है, बहुत सारी चीजों को निकट से देखा है,
तब उनसे वितृष्णा उसकी हुई है, छोड़ के आया है सब चीजों को। पहले प्राप्ति भी हुई है, नहीं भी प्राप्ति हुई तो वो छोड़ के आया है चीजों को। लेकिन अब जो उसको प्राप्त हुआ है, जो भीतर से उसने सत्वपुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त किया है, ये अपनी आप में बड़ी उपलब्धि है। बाद में फिर उससे भी वितृष्णा हो जाती है। तो इतनी बात को कहना ये सामान्य बात थोड़ी होती है, प्राप्तम प्रापणीयम, कि जो प्राप्त करना था वो अब प्राप्त कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, इसके बाद भी उसको फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसी पर वैराग्य के बाद में जब पर वैराग्य होता है, फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन फिर भी ये भी कहना एक बड़ी बात होती है कि जो पाना था इस संसार में पा लिया, अब प्राप्त होने योग्य कुछ बचता नहीं है। आगे देखिए, एक और बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं इस पर वैराग्य की। क्या कह रहे हैं? क्षीणाः क्षेतव्याः, कि जो तनिक रुकिए, हाँ, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, यहाँ तक लेंगे। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, वो जो क्षीण करने योग्य, क्षेतव्याः माने क्षीण करने योग्य, हटाने योग्य, नष्ट करने योग्य क्या क्लेश, जो नष्ट करने योग्य क्लेश थे वो क्या हो गए? क्षीण हो गए, वो समाप्त हो गए, खत्म कर लिए। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी समस्या तो यही है ना कि ये जो क्लेश हैं ये समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। और आज की भाषा में कहें तो ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। एक वो डायलॉग चलता है ना कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। तो ये ये जो क्लेश हैं ये क्यों समाप्त नहीं हो पा रहे हैं बड़े प्रयासों के बाद भी। तो वहां जाके उस ऊंची स्थिति में ये क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं। और हमने पीछे भी देखा था, पहले दूसरे सूत्र में देखा था ना, क्षीणोति च क्लेशान, क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं उस स्थिति में जाकर के। और आगे देखिए, आगे एक और बात बता रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है। भव संक्रमः, भव संक्रमण का मतलब होता है संसार का जो चक्र है। भव का मतलब आपने सुना होगा, संसार को बोलते हैं, संक्रम माने चक्र। कहते हैं ना ये संसार का चक्र बड़ा विचित्र है। संसार का चक्र कौन सा होता है? जिसमें बार बार जन्म लेना होता है, बार बार मृत्यु हो जाती है, ये भव संक्रम ही तो होता है। शास्त्र की भाषा में इसको भव संकर कह देते हैं, और सामान्य भाषा में हम कह देते हैं जी ये तो भव सागर है। भव सागर जिसको सामान्य रूप से हम लोग बोलते रहते हैं, ये वही भव संक्रम होता है। तो उस भव संक्रम यानी संसार का जो चक्र है, उसके जो पर्व हैं, पर्व माने पोरे हैं, जैसे गन्ने की पोरियां होती हैं, गन्ने में जो पर्व होते हैं। और श्लिष्ट माने जुड़े हुए, श्लिष्ट का मतलब होता है गहराई से जुड़े हुए जो रहते हैं हमारे साथ, कि बार बार इस संसार के चक्र से हम गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके जो पोर हैं, इसके जो पर्व हैं, वो क्या है? छिन्न हो गए हैं, छिन्न हो गए हैं अब उस स्थिति में, यानी अब जन्म होगा नहीं। और पहले दूसरे सूत्र में आया था कर्म बंधनानि श्लथयति, वहीं से जोड़ के देखेंगे इसको कि कर्म बंधन शिथिल हो गए हैं। अब संसार में बार बार आने जाने का जो चक्र है, मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, अब वो ढीला पड़ गया है, वो बंधन क्षीण हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया है। जैसे गन्ने की जो पोरियां हैं यदि तोड़ तोड़ के डाल दें तो फिर गन्ना गन्ना कहाँ रह जाता है? वो गन्ना गन्ना तभी तो है जब उसकी पोरियां आपस में बनी हुई हैं ऊपर से नीचे तक। उसके पर्व जो है वो श्लिष्ट हैं, श्लिष्ट मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं। वो ही छिन्न भिन्न हो गए तो गन्ना गन्ना कहाँ रहा। वैसे ही ये भव संक्रम जो होता है, संसार का चक्र जो होता है, उसमें जो पर्व होते हैं, मान लीजिए एक बार जन्म हुआ, एक बार मृत्यु हुई, ये पर्व ही तो हैं। इसको समाप्त कर लें, इसको छिन्न भिन्न कर लें, तो बस संसार में फिर पाने को रही क्या गया। फिर क्या उपलब्धियां बची जो ना प्राप्त हुई हों किसी साधक को। आगे देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगली पंक्ति में कह रहे हैं, एक और बड़ी रोचक बात है। यस्य अविच्छेदात जनित्वा म्रियते अजनित, हाँ नहीं नहीं क्षमा कीजिए, यस्य अविच्छेदात जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति। क्योंकि ये जो भव संक्रम होता है, यदि इसका अविच्छेद हो, यानी इसका विच्छेद ना हो ना, यदि ये टूटे ना, कटे ना, इसके बंधन शिथिल ना हो, अविच्छेद लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि इसको छिन्न भिन्न ना किया जाए ना, तो क्या होता है? जनित्वा म्रियते, व्यक्ति जन्म लेता है फिर मरता है, और मृत्यु, मृत्वा माने फिर से मरेगा, च माने और, जायते माने फिर पैदा होगा, फिर उसका जन्म होगा।
यदि ये भव संक्रम हमने नहीं काटा, नहीं तोड़ा, इसको नहीं छिन्न भिन्न किया, अविच्छेद नहीं किया इसका, तो ये तो जन्म तो फिर से होगा, फिर से मृत्यु, फिर मृत्यु, फिर जन्म। ये तो संसार का चक्र निरंतर बना ही रहेगा हमारा ऐसे ही। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारी कक्षा की एक सदस्य हैं बहन जी, वो कक्षा में तो नहीं जुड़ती लेकिन यूट्यूब से हर कक्षा लेती हैं। शायद वो सुनेंगी इस कक्षा के बाद में, तो उन तक बात पहुंच जाएगी मेरी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि संसार इतना सुंदर तो है, इतना अच्छा तो संसार है ये, फिर क्यों मुक्ति के लिए प्रयास करना? देखिए कितना अच्छा मानव शरीर मिला है हमको, कितने अच्छे संबंधी मिले हैं, कितनी अच्छी स्थितियां हैं इस संसार में, फिर क्यों मतलब मुक्ति के लिए प्रयास करना, क्यों यहाँ से छूटना? अरे यदि पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, तो फिर आनंद ले इस चीज का। तो मैंने कहा अभी हम समझे कहाँ है कि मुक्ति होती क्या है। अभी हमने मुक्ति को समझा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है मुक्ति के बारे में। या अभी तो हमने मृत्यु को देखा ही कहाँ है निकटता से। अभी हमने जीवों को तड़पते हुए देखा ही कहाँ है। मैंने कहा आइए दिखाते हैं फिर यहाँ पे, मतलब उनसे नहीं कहा, मैंने कहा आइए दिखाते हैं। अभी हाल ही में परसों की बात है, एक गाय थी, वो बेचारी बड़ी तड़प तड़प के उसका घायल हो गई, एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट। उसको हम घर पे ले आए। अब उसका 2-3 दिन से उपचार चल रहा है, लगातार तड़प रही है वो भयंकर। ये भव संक्रम ही तो है। जन्म होने के बाद अब उसकी मृत्यु होने वाली है। यहाँ लिखा है ना, मृत्वा च जायत, मृत्यु के बाद फिर जन्म लेगी, फिर जाके एक जन्म लेने के बाद में फिर बंधन में कहीं फिर और मृत्यु होगी। अब उस गाय का पिछले 2-3 दिनों से खूब उपचार कर रहे हैं, भयंकर कीड़े पड़ गए उसके भीतर, और वो बैठ ही नहीं पा रही है। और आखिरकार अभी थोड़ी देर पहले जाके देखा हमने, तो यहाँ जो मृत्युआ शब्द लिखा हुआ है ना, ये उस पर अप्लाई हो रहा है, मृग, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो संसार का चक्र है बहुत दुख देने वाला है। आखिरकार तो इस भव संक्रम को काटना है, छिन्न भिन्न करना है हम लोगों को। नहीं करेंगे तो ये सुंदर संसार जो दिखने में है, ये हमारे लिए साधन है, इसका हमको उपयोग करना है। सच में मानव शरीर जो मिला है हमारे पुरुषार्थ का नतीजा है, परिणाम है। इसका उपयोग लेकर के हमको इन्हीं पर्वों को, ये श्लिष्ट पर्व जो हैं, इनको छिन्न भिन्न करना है, क्लेशों को क्षीण करना है, ताकि हम एक ऐसी स्थिति में आ सकें कि हाँ अब हम को जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, कुछ बचे ना। तो संसार के चक्र को हम लोग समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से निरंतर प्राणी जन्म ले रहे हैं, निरंतर मृत्यु हो रही है। आपके मतलब हमारे परिवारों में, आस पड़ोस में, इधर उधर संबंधियों में खूब मृत्यु होती है। तात्कालिक रूप से हम थोड़ा सचेत हो जाते हैं, हमको लगता है जी जीवन बड़ा क्षणिक है, कुछ भी तो नहीं रखा है जीवन में, 4 दिन का जीवन है, बस जो कुछ राम का नाम ले लिया, भगवान का नाम ले लिया, भक्ति कर ली, उपासना कर ली, बस वही अपना है, बाकी तो कोई किसी का है नहीं इस दुनिया में। ऐसे हम कह देते हैं जल्दबाजी में। लेकिन ये बात एक साधक को हमेशा याद रहती है, वो इस भव संक्रम को काटना चाहता है हमेशा। और उसके लिए तरीका तो वही है कि ये पर वैराग्य प्राप्त हो, और पर वैराग्य से भी पहले अपर वैराग्य प्राप्त हो, तब जाके ये जो भव संक्रम है इसका विच्छेद होगा। नहीं तो यदि इसका अविच्छेद रहा ना, ये काटा पीटा नहीं हमने, इसको शिथिल नहीं किया, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते, बार बार मरेंगे, बार बार पैदा होंगे, ये तो चलता ही रहेगा। और मृत्यु का जो दुख होता है वो क्या बड़ा दुख नहीं होता। छोटी सी हमको स्थिति सामने बन जाए, अचानक से गाड़ी आ जाए, भले ही वो गाड़ी वाला काट के ले जाए अचानक से, लेकिन मृत्यु हमको एकदम सामने दिख जाती है, तब हमको मुक्ति याद आती है फिर कि काश मुक्ति हो जाए हमारी। या कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, बड़ी गहरी बात है। जैसे इस गाय का मैंने उदाहरण दिया, वो गाय बेचारी तड़प रही है, बैठ तक नहीं पा रही है, खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही, उसके भीतर जो पीड़ा है, जो कीड़े पड़े हुए हैं शरीर में भयंकर, बताइए क्या सोचती होगी वो, आप विचार करके बताइए। एक ही उसकी कामना होगी बस, या तो ठीक हो जाए या मृत्यु हो जाए, मुक्ति मिल जाए। मूल में तो आत्मा तो मुक्ति ही चाहता है, इन दुखों से छुटकारा हो, यहाँ से छूटूं मैं कैसे भी करके। एक ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए कोमा में है, या किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसको असाध्य रोग है, नहीं ठीक हो पा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मना कर दिया, जी साहब ठीक नहीं होगा, कैंसर जैसा मान लीजिए कोई रोग है किसी को, ये भी तो भव संक्रम ही है। अब व्यक्ति के मन में एक बस ये बना हुआ है
मुक्ति मिल जाए बस, कुछ भी करके इससे मुक्ति मिले, इससे इससे किससे, शरीर से मुक्ति मिले। तो ये जो हम ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि यार इस शरीर से मुक्ति मिले, इस दुख से मुक्ति मिले, तो हम उन दुखों को क्यों नहीं देख पाते जो हमको बार बार इधर ही धकेल रहे हैं, बार बार इधर ही हमको इस भव संक्रम में घसीटे जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, बंधन में ही ले जा रहे हैं। इसको हम देखते क्यों नहीं उतनी बारीकी से, सूक्ष्मता से। सामान्य रूप से वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो कोमा में है, या जो इस समय मरणासन अवस्था में है, वो तो कह देता है कि यार मुक्ति मिल जाए बस। लेकिन हम लोगों को सुख ज़्यादा दिखता है संसार में। अरे कहाँ है दुख, कहीं भी तो नहीं दिख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब धूमधाम से। हाँ, जीवन को अच्छा चलाने के लिए सुख हमको तलाश नहीं होते हैं, हमको अनुकूलताएं ढूंढनी ही होती हैं, वो हमको आगे बढ़ने में सहायक होती ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस दुख को पीछे देख रहा होता है परिणाम के रूप में या अन्य रूपों में, तो वो व्यक्ति जागृत रहता है, वो व्यक्ति सचेत रहता है जीवन के प्रति, साधना के प्रति, वैराग्य के प्रति। गहरी बात है ये। तो आगे देखिए, एक अगली पंक्ति में एक और बड़ी रोचक बात बता दी, जिसको हमने पहले भी बोला था पिछली 2-3 कक्षाओं में। अब तक की निष्कर्ष के रूप में बात कह दी, पूरे वैराग्य को एक पंक्ति में खोल दिया। वैसे वैराग्य को खोलने के लिए इतनी बातें पीछे बताई, लेकिन यदि एक ही पंक्ति में पूरे वैराग्य को समझना हो तो उसके लिए पंक्ति बता दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं? ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। समझ रहे हैं? वैराग्य को एक बार में ही क्या कह दिया कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। अब ये पराकाष्ठा शब्द क्या है? इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है एक्सट्रीम लेवल। एक्सट्रीम लेवल होता है ना, कि जिसके ऊपर अब कुछ है ही नहीं, वो वाला स्तर, वो वाला लेवल, पराकाष्ठा। उससे ऊपर और कोई काष्ठा है ही नहीं, वहां जाके अंत हो जाता है ज्ञान का। अब और ज्ञान कुछ बचता ही नहीं उसके लिए, वो है पराकाष्ठा। और ज्ञान की वही पराकाष्ठा है वैराग्य। अब यहाँ इस वाक्य में किसी को लग सकता है जी, फिर तो वैराग्य और ज्ञान एक ही बात हो गए, एक जैसा दिखेगा ना, पर्यायवाची जैसे दिखेंगे, सिनोनियम जैसे, कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, इसका मतलब ज्ञान ही वैराग्य है क्या? हाँ, दिखने में एक दृष्टि में लगता है कि ज्ञान ही वैराग्य है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध होता है। ये हो गया ज्ञान और ये हो गया वैराग्य। कैसे कारण कार्य संबंध का मतलब क्या होता है? जैसे कारण कार्य का मतलब ऐसे समझेंगे, ये हो गई मिट्टी और ये हो गया इससे बनने वाला घड़ा। मिट्टी को क्या बोलते हैं? कारण। मिट्टी कारण होती है और घड़ा उसका कार्य होता है। घड़ा तभी बनेगा जब मिट्टी होगी, इसके बिना घड़ा बनेगा नहीं। या लोहे का घड़ा हो, मान लीजिए स्टील का घड़ा हो, तो घड़ा भी तभी बनेगा जब स्टील होगा या लोहा होगा, या जिस भी चीज़ का लो बनाना चाहें हम घड़ा, तो उसके लिए कारण जरूर चाहिए हमको। कारण मतलब रॉ मटेरियल, जिससे ये कार्य होता है। कार्य का मतलब यहाँ वर्क से नहीं है, इसका अंग्रेजी में आप यदि करना चाहें तो वर्क ना, वर्क को नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। कार्य का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से होता है। तो मिट्टी से घड़ा बना, तो यहाँ पर मिट्टी तो हो गई कारण और घड़ा हो गया कार्य। वैसे ही यदि हम अपने इस प्रसंग में आए, जो हमारा प्रसंग चल रहा है, ज्ञान होता है कारण और वैराग्य होता है कार्य। ज्ञान के होने से वैराग्य उत्पन्न होता है। वाक्य में दिखने में तो लगता है हाँ, और वास्तव में होता भी वैसा ही है कुछ मामला, कि जब ज्ञान की ऊंची स्थिति होती है, पराकाष्ठा होती है, उसी का नाम वैराग्य होता है। लेकिन वैराग्य के होने में ज्ञान कारण बनता है। तो अब तक क्या बात समझ में आई? यदि यहाँ अब हम थोड़ा विचार करके देखें, एक बार रुक करके थोड़ा सा पीछे को झांक करके देखें, सिंहावलोकन करें, कि वैराग्य केवल घर छोड़ने का नाम नहीं है, या वैराग्य केवल कुछ चीज़ों को छोड़ देने का नाम नहीं है। केवल इतना नहीं कि हाँ जी इससे मेरी रुचि हट गई है, उतना ही नहीं है। रुचि भी तभी हटती है किसी चीज़ से जब ज्ञान होता है उसमें। ज्ञान के बिना तो रुचि हटती नहीं है, वहां से इच्छा हटती नहीं है, वितृष्णा होती नहीं है। आप कोई भी उदाहरण सोच के देखिए, विचार कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की चाय, मान लीजिए, मैं उदाहरण को थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट करता हूँ, शुरू से देखेंगे। कोई व्यक्ति बहुत चाय पीता है या पीता था, बहुत रुचि थी उसकी चाय पीने में,
हर दिन 5-6 चाय बंधी हुई थी उसकी कि कुछ ना करके थोड़ी थोड़ी देर में चाय उसको चाहिए, जैसे भी करके चाय मिल जाए बस। वो राजी हो जाता था, खुश हो जाता था चाय मिलने पर। इतना चाय पीने वाला व्यक्ति एक दिन चाय छोड़ देता है। हमको लगता है कि चाय, देखो अचानक से छोड़ दी चाय इसने आज। लेकिन चाय छोड़ना, कोई भी दोष छोड़ना, कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन है, किसी के भीतर कोई व्यसन है, वो एक झटके में नहीं छूटता। लगता है हमको एक झटके में छूटा है, उसके पीछे बड़ी भूमिकाएं होती हैं, बड़ा चिंतन होता है व्यक्ति का। भले सामने वाला व्यक्ति हमको ऐसे दिखता है सामान्य रूप से, अजी ये क्या चिंतन करेगा, अजी इसके भीतर भला चिंतन होगा, अजी इसके भीतर भला क्या ज्ञान होगा। ज्ञान तो होता है उसके भीतर भी। वो दोष देख रहा होता है, बहुत कुछ देख रहा होता है उस चीज में। तो जैसे इसको चाय के बारे में पता चला, यार चाय की लत बड़ी खराब हो गई मुझको, देखिए शरीर का नाश कर दिया इसने, ये कर दिया इसने, ये कर दिया, जितने भी चाय से नुकसान होते हैं वो उसने सब देख लिए। ये कैसे देख लिए? ज्ञान से ही तो देखा, ज्ञान ही तो हुआ, तभी तो चाय के वो दोष पकड़ में आए। ऐसे थोड़ी छोड़ देता चाय को मजे में कि ऐसे छोड़ दीजिए, अजी छोड़ दी तो छोड़ दी, ऐसे नहीं होता। किसी भी चीज के प्रति अनिच्छा हो जाना, वितृष्णा हो जाना, उसके पीछे ज्ञान तो बारीकी से काम करता है, बड़ी सूक्ष्मता से। और एक दो दिन का मामला नहीं होता किसी भी चीज को छोड़ने का। और ले लीजिए कोई उदाहरण जो भी आपको ठीक लगता हो। सोच लीजिए जो भी आपको दिख रहा हो, आप अपने जीवन का लीजिए ना। सब लोग जितने इस समय कक्षा में उपस्थित हैं, 65 लोग हैं लगभग। 65 तो आईडी हैं, 65 से ज़्यादा लोग कक्षा में हैं। एक एक, कई बार एक आईडी से दो दो तीन तीन लोग भी जुड़ते हैं। तो 70-75 लोग जितने भी हैं, आप लोग अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण उठाइए जहां आपने किसी ना किसी चीज़ को छोड़ा है, उसके प्रति वैराग्य हुआ है आपका। होता है वैराग्य, सब लोगों का होता है। सोचिए किस चीज़ के प्रति हुआ था। अब जो चीज आपको, जो उदाहरण आपने उठाया है, अब उसके मूल में जाके देखिए, ज्ञान मिलेगा आपको। ज्ञान पूर्वक छोड़ा था, ऐसे नहीं छूटता। दोष भी देख रहे थे ना उसमें, तो भी वहां किसी ना किसी प्रकार से ज्ञान ही काम कर रहा था। कर लीजिए विचार आराम से। अभी 2-3 दिन पहले कक्षा में किसी ने पूछा था कि जी अब मूवी देखने का मन नहीं होता, पहले बड़ी मूवी देखते थे, चाहिए सिनेमा चाहिए किसी भी प्रकार से। पहले तो ये व्यवस्था थी कि वहाँ जाके देखना पड़ता था सिनेमा हॉल में, टिकट लेते थे फिर अंदर जाते थे। अब ऐसे में कोई परिचित मिल गया, दिख गया, अब बड़ी समस्या होती थी कि यार वो मिल गए थे, चाचा जी ताऊ जी मिल गए थे रास्ते में, अब घर जाके ना कह दें कि ये तो सिनेमा में था। पर अब तो सिनेमा घर में है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, डिज्नी प्लस हॉट स्टार या बाकी सब चीज़ों पे जाके खूब सिनेमा देख सकते हैं, खूब सब्सक्रिप्शन लेकर के व्यक्ति देखता ही है। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति को रुचि हटने लगती है वहाँ से, अब मूवी वूवी देखने का कोई मन नहीं होता। कभी देख लेता हूँ, 1 महीने में कोई देख ली, 5-6 महीने में तो देख ली, नहीं तो अब रुचि नहीं होती। इस व्यक्ति की रुचि क्यों नहीं हो रही है, इच्छा क्यों नहीं हो रही, अनिच्छा क्यों हो गई? आप विचार करिए। बड़े लोग जो हैं कक्षा में, आपके जीवन में भी यही होगा। आजकल ऐसी स्थिति बन गई होगी बहुत सारे लोगों की कि अब ये मूवी सिनेमा देखने में अब उतनी इच्छा रह नहीं गई होगी। नहीं तो एक जमाना ऐसा होगा जब दीवाने बने घूमते होंगे, है ना? देखिए आपके उस पुराने काल को याद दिलाने का प्रयास करता हूँ जब आप भी बड़े उत्कंठित रहते होंगे कि कहीं से टिकट मिल जाए, घर वाले अनुमति दे दें या घर वालों से छुप छुप के एक बार तो हो आए। बड़ी इच्छा रहती थी, बड़ा राग रहता था, बड़ी तीव्रता रहती थी वहाँ उस विषय में। दिव्य विषय होता था जो पिछले सूत्र में हमने देखा, दिव्य अदिव्य विषय, है ना? तो वो दिव्य हुआ करता था, क्योंकि हमारे लिए सिनेमा अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। अब वो चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध हो गई, तो फिर ये इच्छा कहाँ से हटने लगी? इच्छा इसलिए हटने लगी क्योंकि अब हमको कुछ और चीज़ें पता चलने लगी, ज्ञान होने लगा। समय बहुत जाता है इन सब चीज़ों में। अब हमको ज्ञान और हो गया, कैसे ज्ञान हो गया? जो थोड़े से लोग टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं वो समझते हैं कि यार ये जो मूवी बनाने वाले हैं ना, डायरेक्टर जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है या एक्टर जो है, एक्टिंग करते हैं ये फालतू की बस। होता कुछ नहीं है, एक्टिंग है, वीएफएक्स का कमाल है, एनिमेशन है, एडिटिंग है, इसी से कर रहे हैं, हमारा बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। वास्तव में मूवी नाम, मूवी काल्पनिक ही तो चीज़ होती है।
वास्तविक जीवन से थोड़ा बहुत संबंध होता है उसका, या कई बार हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं तो हाँ उससे कुछ सीखने को मिल जाता है। बाकी तो कहने को वो सब सामने कैमरे के सामने होने वाली कुछ गतिविधियां हैं हरे पर्दे पर, इतना ही है। उसी में चीजें इधर से उधर होती रहती हैं, ज्ञान हो गया, हमको पता चल गया, कुछ भी तो नहीं है इसमें। रुचि हटने लगती है, फिर जीवन की वास्तविकता चाहिए हमको, ये पर्दे पर आने वाली रील में आने वाली चीज़ों से अनिच्छा होने लगती है। रियलिटी में व्यक्ति फिर आने लगता है जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है। इसका मतलब जो लोग मूवी देखने के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं, इमेच्योरिटी का मामला ज़्यादा है वो बिल्कुल डूब जाएंगे किसी मूवी में। अगर उसमें रोने वाला सीन है तो रोने लगेंगे, उसमें कोई किसी अन्य प्रकार के भाव हैं तो डूब जाएंगे उसमें। ज्ञान नहीं है ना उसके पीछे का। मैं बहुत सारी माताओं को देखता हूँ तो सीरियल देखते देखते यदि उसमें कोई इमोशनल सीन आ जाए तो रोने लगेंगी। ज्ञान नहीं होता, पता ही नहीं है कि वो रुलाया जा रहा है जबरदस्ती उसको पीछे से। उसके लिए कई शॉट लिए गए हैं। हाँ, कई कई शॉट लिए जाते हैं कि और हंसी छूट जाती है कई बार इमोशनल सीन्स में। तो इन माता जी को ज्ञान नहीं है जो सामने से देख रही हैं। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, ये भी रो पड़ती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा सा वीएफएक्स को समझते हैं, या जिन्होंने शूटिंग होते हुए देखी है, या जो आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी वो सब चीज़ें दिख जाती हैं बिहाइंड द सीन, यानी वो कैमरे के पीछे के जो चीज़ें होती हैं उनको अलग से दिखा देते हैं कि ये शॉट कितनी बार लिया गया था, इसको रुलाने के लिए कितने अटेम्प्ट देने पड़े थे, कितने प्रयास लगे थे। ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, यानी ज्ञान होने के बाद फिर वो वैराग्य अरुचि होने लगती है, राग हटने लगता है उन चीजों से। ये होता है मूल में। इसलिए मूवी देखने के प्रति, सिनेमा देखने के प्रति अनिच्छा हो जाती है फिर धीरे धीरे। और ऐसी बाकी चीजों में लगा लीजिए, कहीं से भी किसी भी वस्तु के प्रति, जहां जहां वैराग्य हुआ है मूल में ज्ञान ही मिलेगा। आप और सोच लीजिए कोई उदाहरण, बाद में सोच लीजिएगा, कक्षा के बाद में आराम से देख लीजिएगा जहां आपको ठीक लगे। ठीक है जी। एक पंक्ति बची है, इसको और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति। एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यमिति। इसके प्राप्त होने के बाद में, इसके किसके, ये जो वैराग्य है इसके प्राप्त होने के बाद में ना अंतरीयकम। देखिए ना अंतरीयकम शब्द को समझेंगे पहले। एक अंतरीय शब्द होता है, अंतरीय या अंतराय, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, आगे आएगा ये शब्द और बड़े व्यापक रूप से इस पे बात करेंगे। अंतराय, अंतराय का मतलब होता है बाधा, अंतरीय का मतलब भी बाधा ही होता है। और वहां क्या लिखा हुआ है, नान्तरीयकम, नान्तरीय, ना और लगा दिया, न लगा दिया। ये अंतराय का मतलब हो गया बाधा, अंतरीय का मतलब भी बाधा हो गया, और ना लगा दिया तो निर्बाध हो गया। यानी इस वैराग्य के प्राप्त होने के बाद में ये जो कैवल्य होता है निर्बाध रूप से होता है। फिर कैवल्य यानी मुक्ति, मोक्ष। जब इतनी ऊंची वैराग्य की स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर उसके नान्तरीय, उसके बाद में निर्बाध रूप से, अनिवार्य रूप से कैवल्य होता ही होता है। मुक्ति हमारी होनी होनी तय है निश्चित रूप से, कोई बाधा नहीं है फिर मुक्ति में। कितनी गहरी बात अंत में लिख दी ऋषि ने। नान्तरीयकम, निर्बाध रूप से कैवल्य मिति, कैवल्य हो जाता है। बात आ रही समझ में। आप लोग कम से कम इस वाले सूत्र के भाष्य को, और जो पिछला 15वां जो सूत्र था उसके भाष्य को मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है, आप इसे अपने हाथ से लिखिए, बैठ करके इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, एक एक पंक्ति को लेकर के उपासना में बैठ के चिंतन कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा इससे, बहुत कुछ। कमंडल मत खरीदिएगा अभी। यदि किसी को लगता है ना जी मुझे तो पढ़ते ही वैराग्य हो गया, ये तो दो सूत्र इतने कमाल के मिल गए, कक्षा इतनी शानदार रही कि मजा आ गया, और वैराग्य तो बस हो ही रहा है, अब तो कमंडल खरीद ही लेना चाहिए, अब तो बस घर ही छोड़ना बाकी है, बस मुक्ति शेष रह गई है, अब तो चलते हैं घर से। ऐसा मत कीजिएगा। कमंडल खरीद लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कमंडल काम आएगा घर में पानी वानी पीने के काम में, लेकिन वो घर छोड़ना है इसलिए कमंडल खरीदना है, ऐसा मत करिएगा। आराम से विचार कीजिए, धूमधाम से देखिए,
और कल प्रश्नों पर बात करेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, इनको लेकर के वैराग्य को जो भी बनता है उस पर बातचीत करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और परम पिता परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद, क्योंकि परमात्मा इतना ऊंचा ज्ञान जो हमको देते हैं तो धन्यवाद तो बनता है। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको नमस्ते जी, आचार्य जी नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को सादर बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मंगल भैया का बता और आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते जी। सागर जी आपको भी नमस्ते बेटे। और सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी धन्यवाद। जी, आप सभी का भी धन्यवाद खूब सारा। सभी को नमस्ते।